बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली प्रेमी गुरुमुखों, जब जीव संसार में आता है तो उसके ऊपर ये जो संसार की 5 चीज़ें हैं, ये आते ही उसके ऊपर कब्जा कर लेती हैं, उसकी सुरती के ऊपर। 5 चीज़ें क्या हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। ये जो चीज़ें जैसे जैसे बड़ा होता जाता है वैसे वैसे ये उसकी सुरती के ऊपर कब्जा करते जाते हैं और उनको जैसे जिसका मौका लगता है वैसे ही वो अपना हमला कर देता है। एक बार भगवान विष्णु जी संसार में एक गरीब ब्राह्मण का रूप धरकर आए और आकर एक नगर में आए और आकर वहाँ सत्संग की वर्षा करने लगे और वहाँ बहुत लोग अपना उसका फ़ायदा उठाने लगे सत्संग का। तो जब सत्संग का फ़ायदा उठाते उठाते एक सेठ जी आए। सेठ जी ने भी थोड़े दिन सत्संग सुना, फिर उन्होंने प्रार्थना की कि महाराज आप हमारे घर पर चलिए और वहाँ जाके आप सत्संग की वर्षा करिए। तो तब उन्होंने हामी भर ली और कहा कि देखो मैं आपके घर तो चलूँगा, अगर हमें वो जगह पसंद आई तभी मैं ठहरूँगा, अदरवाइज नहीं। और दूसरी मेरी शर्त ये है कि जहाँ पर मैं बैठ जाऊँ वहाँ से आपने मुझे उठाना नहीं है। उन्होंने दोनों सेठ जी ने दोनों जो शर्तें मंजूर कर ली और वो संत महापुरुष जो भगवान थे वो अपनी उधर जाके तो उनके पास चले गए और जाकर उनके घर पे गए तो उन्होंने एक जगह पसंद की और वहाँ पे अपना आसन लगा के तो बैठ गए। जब वो आसन लगाकर बैठ गए तो वहाँ पे सत्संग की वर्षा शुरू होने लगी। अगले ही दिन लक्ष्मी जो थी, तुम्हें पता है कि जहाँ पे भगवान होंगे वहीं पे लक्ष्मी होगी, लक्ष्मी अकेली कहीं नहीं रहती। तो जहाँ पे भी भगवान है वहाँ पे लक्ष्मी है। तो अगले दिन ही लक्ष्मी ने अपना एक रानी का रूप बनाया और सेठ जी की दुकान पे चली गई और जाकर अपनी दूसरी जो सखियां थी उनको बोला कि जाओ सेठ जी से पानी लेके आओ। वो सोने का एक कटोरा लेके गई सेठ जी के पास और कहती है जी पानी दे दो। पहले तो सेठ ने कटोरे को देख के हैरान रह गया कि सोने का कटोरा और इसमें पानी कौन पिएगा। अब वो पानी पिया, देखा कि ये रानी है पानी पी रही है। उसने पानी पी के और वो कटोरे को उछाल दिया हवा में। अब सेठ देख के बड़ा हैरान हो गया। तो उन्होंने उनकी सखियों से पूछा भाई ये क्या बात है। वो कहती है हमारी रानी का काम यही है, जिसमें ये खाती पीती है वो बर्तनों को फिर वो दोबारा उसमें नहीं खाती पीती। तो सेठ बड़ा खुश हुआ। अब सेठ ने सोचा कि ये तो रानी आई है तो इसको 2-4 दिन के लिए अपने घर भी रखें, ये खाए पिएगी बर्तन वहीं फेंक देगी, सब हमारे पास हो जाएंगे। लोभ में फंस गया। अब उन्होंने रिक्वेस्ट की सखियों से कि अपनी रानी को बोलो कि चलो हमारे घर पे और चल के आप आए और रास्ते में विश्राम करके फिर चले जाना। रानी को जब बोला तो रानी ने हामी भर ली। वो कहती है कि अगर हमें जगह पसंद आ गई तो हम 5-4 दिन भी रुक सकते हैं। तो सेठ तो बहुत खुश हो गया। अब उसको घर पे लाया तो उसने पहले तो जगह पसंद करनी थी, उसने सारी जगह देखी उसका घर। और घर देख के जहाँ पर वो संत महापुरुष बैठ के अपना वो सत्संग कर रहे थे, भगवान विष्णु उस ब्राह्मण का रूप बनाए हुए थे, उसने देखा कि यहाँ पे बैठे हैं नारायण। तो उन्होंने लक्ष्मी ने वही जगह पसंद कर ली। अब वो सेठ जी कहने लगे कि यहाँ तो कोई और संत महापुरुष बैठे हैं, कोई और जगह देख लो। तो लक्ष्मी ने बोला मुझे तो यही जगह चाहिए। सेठ जी ने बोला ठीक है, क्योंकि लोभ में आ गए थे उनको सोने के बर्तन मिलने थे। तो उन्होंने उन पर संत महापुरुषों को बोला
ब्राह्मण को बोला भाई आप यहाँ से कोई और जगह ले लो। उन्होंने बोला कि देखो हमने तो पहले ही आपसे बोला था कि जो जगह हमें पसंद आएगी हम वहीं लेंगे। तो उन्होंने बोला फिर आप ये जगह छोड़ के चले जाओ। कहते हैं ये भी शर्त आपने की थी कि आप हमें वहाँ से उठाएंगे नहीं, ये तो बड़ी गलत बात है, तो आप हमें उठा रहे हो। तो उन्होंने लोभवश आकर उनको बड़ा बुरा ब्राह्मण को बोला और अपने नौकरों से बोला कि अगर ये ब्राह्मण जाता है तो ठीक है, नहीं है तो इसको आप उठा के इसको बाहर कर दो। अब उन्होंने अपना अपमान करवा के और वहाँ से वो ब्राह्मण चल दिए। जब वो चले गए तो बड़ा खुश हुआ सेठ। उन्होंने बोला अब तो लक्ष्मी आ गई, अब यहाँ बैठेगी और सोने के बर्तन ही बर्तन मेरे पास हो जाएंगे। अब जब थोड़ी देर में आया तो लक्ष्मी को ढूंढने लगा तो लक्ष्मी वहाँ थी नहीं, क्योंकि लक्ष्मी ने तो वहाँ रहना है जहाँ नारायण जी हैं। तो लक्ष्मी को बड़ा ढूंढा, तो अब वो बड़ा परेशान हुआ कि महात्मा जी को भी निकाल दिया और लक्ष्मी भी चली गई। देखो ये जो हमारी सुरती है ये हमें गलत रास्ते पे लेके जाती है, क्योंकि जिसका भी वश चलता है, ये जो 5 चोर हैं, अब इनका जो वश चलता है वो लोभ के वश में आके उन्होंने संत महापुरुषों का अपमान कर दिया। तो हमें जो है अपनी सुरती पर कंट्रोल करना है, हमें इसको गलत रास्ते पे नहीं जाने देना। तो इसलिए वो संत महापुरुषों ने कहा है, फरमाया कि देखो तुम अपनी सुरती को ऐसी जगह पे रखो जहाँ पर ये बिल्कुल सेफ हो, ये गलत रास्ते पे ना जाए। अब वो सेफ रखने के लिए उन्होंने 5 रत्न बना दिए। उन्होंने बोला कि ये 5 रत्नों के बीच में अगर आप इसको रखोगे तो आपकी सुरती सेफ रहेगी। तो जैसे ही उन्होंने पूछा कि 5 रत्न कौन है, वो 5 रत्न है श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सिमरन और ध्यान। जो श्रद्धा सहित करे निश्चय हो कल्याण। ये 5 रत्नों के अगर ये बीच में फंसी रही है सुरती तो ये गलत रास्ते पे नहीं जाएगी। अब वो जो संत महापुरुष हैं स्वयं परमात्मा है, संतों का रूप बन के ये संसार में आए हैं, जो वो हमें नाम देते हैं, जो हमारे लिए ये 5 नियम बनाए हैं। हमें ज़्यादा से ज़्यादा नाम जपे और 5 नियमों के अंदर ही अपनी सुरती को फंसा के रखे, ताकि हमारी सुरती गलत रास्ते पे ना जा सके। और हमें वो जो संत महापुरुष है वो कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा नाम जपो। अब नाम जपेंगे, ध्यान करेंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा। 24 घंटे हमारी सुरती इन 5 नियमों में जब फंसी रहेगी तो ये गलत रास्ते पे नहीं जाएगी। उन्होंने जगह जगह सत्संग आश्रम बनाए हैं, आश्रमों में जाओ, सत्संग सुनो, अपना सेवा करो, सिमरन करो, तो आपका मन निर्मल हो जाएगा, ये गलत रास्ते पे जाएगा ही नहीं। तो हमें 84 लाख योनि से बचाने के लिए वो संत महापुरुष परमात्मा जो हैं संतों का रूप बन के आते हैं और अपनी बिछड़ी हुई रूहों को इकट्ठा करके उनको अपनी चरण शरण में लेते हैं और उनको नाम देते हैं। हमें उनके बनाए हुए नियमों का पालन करना है, हमें उनके हुक्म में चलना है, हमें उनकी हर बात को मानना है। हमें संसारिक चीज़ों के काम तो करने हैं, पर ये इनके अंदर हमें फंसना नहीं है। संसारिक चीज़ों के अंदर अगर हम ये संसारिक चीज़ों में फंस गए तो ये सोच लो कि आप ये जो 5 चीज़ें आपको बताई हैं कि जिसका वश चलेगा वही अपना काम कर देगा। अगर गुस्सा आ गया किसी चीज़ के ऊपर तो गुस्सा हमें तबाह कर देगा, लोभ आ गया तो वो हमें तबाह कर देगा, अहंकार आ गया तो वो हमारी सब चीज़ लूट के ले जाएगा। तो ऐसे ही हमें ये 5 चीज़ों से बचना है। जब भी अगर ये चीज़ कोई हमारी सुरती पे हैवी होने लगे तो हमें अपने आप को समझाना है, कंट्रोल करना है कि हमें गुस्सा नहीं खाना, हमें लोभ नहीं करना, हमें अहंकार नहीं करना। ये कोई ज़्यादा चीज़ आ गई है तो इससे ज़्यादा प्यार नहीं करना, क्योंकि ये सब चीज़ें दिखावटी चीज़ें हैं, असली चीज़ें नहीं हैं। इनमें से कोई भी चीज़ हमारे साथ जाने वाली नहीं है। हम तो ये ऐसा सोच के बैठे हैं
कि देखो हमने तो यहाँ से संसार से जाना ही नहीं है, अगर सामने वाला चला गया तो चला गया, वो चला गया, हमने थोड़ा जाना है। हम तो अपने पक्के मकान बनवाने के चक्कर में बैठे हैं कि इसके 500 साल तक चले, 1000 साल तक चले, जबकि हमारे शरीर की 1 मिनट क्या 1 सेकंड की भी कोई वैल्यू नहीं है। ये तो एक श्वास आया, दूसरा आए या ना आए, इसकी इतनी भी गारंटी नहीं है। तो क्यों ना हम अपनी सूरत को अच्छी तरह से उस शब्द में मिला दें, ताकि उठते बैठते चलते फिरते हर वक्त उस परमात्मा का नाम जपें, ताकि हमारे लोक और हमारा परलोक दोनों सुखी हो जाए। अगर संसारी चीज़ों में हमने अपने आप को फंसा दिया तो फिर तो हमें काल से कोई नहीं बचा सकता, फिर तो हम इसी 84 में फिर फंस जाएंगे जिसमें दुख ही दुख है। ये 84 से बचने के लिए संत महापुरुषों ने जो हमारे ऊपर कृपा की है, इतनी अपार कृपा की है, जो हमें नाम दान दिया है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा उनकी शरण में रहना है। संसारी काम भी करते रहने हैं, संसारी के जो भी हमें पाठ मिला है स्टेज के ऊपर, ये स्टेज है जो दुनिया है। एक कोई किसी को बाप का पाठ मिला है, किसी को भाई का मिला है, किसी को बेटे का मिला है, किसी को वाइफ का मिला है, किसी को बहन का मिला है। तो जो भी आपको संसार के अंदर आपके रिश्तेदारी है, जो भी आपको पाठ मिला है, उसको बड़ी पूरी इज्जत के साथ, रिस्पेक्ट के साथ, अच्छी तरह से उसको भी निभाओ, ताकि संसार के अंदर हर आदमी आपकी इज्जत करे और संसार की सारी खुशियाँ आपको मिले। तो संसार के भी सुख भोगो और अपनी रूह को, अपनी आत्मा को उस परमात्मा से 24 घंटे जोड़ के रखो। 24 घंटे उठते बैठते उसका नाम जपो, ताकि हमारा लोक और दोनों परलोक सुखी हो जाए और संत महापुरुषों को भी प्रसन्नता होगी और हम भी यहाँ से खुशी खुशी अपना सफ़र तय करेंगे। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।